सीबीएसई का एक ऐसा ऑफिशियल अपडेट जो कि आया है 15 सितंबर 2025। एक बारी बारी से लाइन एक वर्ड आप लोगों को क्लियर करना है और ये 7 पॉइंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 9th में नहीं समझे तो फिर आपको 10th में दिक्कत होगी। हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, तो यार यहाँ पर सीबीएसई का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट क्या है उसको मैं बता देता हूं, लेकिन ये वीडियो क्लास 9th के लिए क्यों बना रहा हूं सर? अपडेट तो क्लास 10th का है नहीं, वो अपडेट है क्लास 9th और क्लास 10th का। आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाके सीबीएसई टाइप करना है। ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट पे क्लिक जैसे ही करोगे तो यहां पर आप लोगों को मिलेगा मेन वेबसाइट। आप लोगों ने मेन वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप लोगों को यहां पर मिलेगा पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा सीबीएसई का एक ऐसा ऑफिशियल अपडेट जो कि आया है 15 सितंबर 2025 को। अब ये ऑफिशियल कहता क्या है भाई, ये जो नोटिस है पब्लिक नोटिस कहता क्या है? आ जाओ, एक बारी बारी से लाइन एक वर्ड आप लोगों को क्लियर करना है। तो इन द कंट्री देयर आर 2 नेशनल स्कूल बोर्ड्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि है सीबीएसई और एक है एनआईओएस। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, तो यहां पर बस इतना सही था। अब यहां से जो इनके पॉइंटर्स है ना बाबा, यहां पर 7 पॉइंट्स इन लोगों ने दिए और ये 7 पॉइंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 9th में नहीं समझे तो फिर आपको 10th में दिक्कत होगी, क्योंकि 9th और 10th भाई भाई है, ऐसा ध्यान रखो। चलो अब जल्दी से हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, क्लास 10th एंड क्लास 12th आर 2-year प्रोग्राम कंप्राइजिंग ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10, क्लास 11th एंड क्लास 12th रिस्पेक्टिवली। यानी क्या, यानी क्लास 10th और क्लास 12th 2 years का कंप्राइजिंग प्रोग्राम है। दैट मींस क्लास 9th और क्लास 10th दो साल का प्रोग्राम। कैसे? क्लास 9th और क्लास 10th, और ऐसे ही क्लास 12th के लिए क्लास 11th और क्लास 12th। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। According all subjects should have studied for 2 years by a student to become eligible for the appearing in the examination। यानी अगर 9th नहीं पढ़ा तो 10th में आप बोर्ड्स नहीं दे पाओगे, फिर वो चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो चाहे रेगुलर ही क्यों ना हो, आप नहीं दे पाओगे। आप ऐसा सोच रहे हो कि 9th में चलो ठीक है, जैसे तैसे मैं स्कूल भी नहीं गया, मेरी अटेंडेंस भी नहीं हुई, मैंने यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट भी नहीं दिए, तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ बोर्ड्स में। नहीं बच्चा, तू नहीं बैठ सकता। अब आजा सेकेंड पॉइंट तेरे को क्लियर करता हूं। इट इज मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू हैव मिनिमम, यहां पर मिनिमम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। और 75% यानी जब आप लोग 95 को मैनेज करोगे तब जाके मिनिमम 75 आएगी। आप समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से, कि भाई 75 चाहिए, लेकिन हम 75 ही क्यों रखें, हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे, हम रेगुलर स्कूल जाएंगे। तो वो चीज आप लोगों को मैनेज करनी है, अदरवाइज क्लास 10th में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट इज अ कंपल्सरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेसमेंट एज पर एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी इट इज अ 2-year लॉन्ग प्रोसेस। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अटेंड स्कूल, हिज और हर इंटरनल असेसमेंट कैन नॉट बी डन। आप लोग क्लास 9th में जो सारी चीजें करोगे वही सेम टू सेम क्लास 10th में भी करोगे। क्लास 9th में आप लोग इंटरनल असेसमेंट दोगे। इंटरनल असेसमेंट यानी वाइवा, प्रोजेक्ट फाइल, जो भी चीजें होंगी है ना, जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वो इंटरनल असेसमेंट के अंदर आएंगे, या फिर कॉपी कंप्लीशन। और मैं आप लोगों को एक बात अच्छे तरीके से बोल देता हूं कि टीचर से जरूर बना के रखना मेरे दोस्त। यहां पर मेन रोल टीचर का है। अगर आपने टीचर के साथ अच्छे टर्म्स बना लिए ना तो यहां पर इंटरनल असेसमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर टीचर के साथ अच्छे से रिलेशंस नहीं है, अच्छे टर्म्स नहीं है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो मेक श्योर कि आपका क्लास परफॉर्मेंस एकदम टॉप रहे। तो इंटरनल असेसमेंट अगर बढ़िया होगा ना तो बाकी के 80 मार्क्स तो हमारे हाथ में, मैथ्स में 80 मार्क्स हमारे हाथ में, हम उसको अच्छे से स्कोर कर लेंगे। समझ गए आप लोग बात को? तो यहां पर मैंने बताया कि क्योंकि ये 2 साल का लॉन्ग प्रोसेस है, अगर स्टूडेंट ने इंटरनल असेसमेंट नहीं करे, एब्सेंट रहा, तो भाई ये चीज आपकी डन नहीं हुई है। इन द एब्सेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरनल असेसमेंट अ स्टूडेंट रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। यहां पर साफ साफ बोल दिया, सच स्टूडेंट इवन इफ दे आर रेगुलर स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। अब ये एसेंशियल रिपीट क्या है, कि आपको वो क्लास रिपीट करनी ही है, उस कैटेगरी के अंदर आपको डाल दिया जाएगा।
तो क्लास 9th में अगर नहीं दिए तो क्लास 10th में नहीं आ पाओगे, क्लास 10th में अगर नहीं दिए तो फिर क्लास 10th में ही रह जाओगे। ये बात अच्छे तरीके से समझ लो, ये क्लास 9th वालों के लिए भी है मेन, इसलिए ठीक है। अच्छा, यहां पर 4 पॉइंट क्या है, सीबीएसई ऑफर्स एडिशनल सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th और क्लास 12th। इन क्लास 10 स्टूडेंट्स कैन ऑफर 2 सब्जेक्ट्स इन एडिशन टू कंपलसरी 5 सब्जेक्ट्स एंड इन क्लास 12th ओनली 1 सब्जेक्ट एडिशनल कैन बी ऑफर्ड। मतलब क्या है कि क्लास 10 की अगर हम बात करें तो 2 सब्जेक्ट्स एडिशन के हैं और 5 सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। भाई क्लास 9th में ही सोच लेना कि आपको एडिशनल सब्जेक्ट लेना है या फिर नहीं लेना, क्योंकि वही क्लास 10th में भी रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि क्लास 9th में जो आप सारी चीजें करोगे वही क्लास 10th के अंदर भी होगा। अगर आपने 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले लिए, 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स यानी क्या, यानी एक ले लिया आईटी, दूसरा ले लिया एआई, तो आपके पास 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स भी हो गए। जो आपने क्लास 9 में लिया वो क्लास 10th में भी लेना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और मेंशन है, यहां पर क्या बोल रहा है, even an affiliated school, if a school has not taken permission from CBSE to offer any subjects and they do not have teachers, labs, etc., their students are not allowed to offer such sub subjects as main or additional exam। ये स्कूल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से था कि भाई मान के चलो अगर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स है और अगर स्कूल के पास परमिशन है सीबीएसई की, वो कोई भी सब्जेक्ट्स को ऑफर कर सकता है, लेकिन उनके पास टीचर्स ही नहीं है, लैब्स ही नहीं है, तो फिर स्टूडेंट्स अलाउड ही नहीं होंगे ना सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स में मेन एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। तो यहां पर मेन और एडिशनल एग्जाम के लिए बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं है भाई, टीचर ही नहीं है। 6 पॉइंट क्या है, अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हैज ऑफर्ड एडिशनल सब्जेक्ट्स इन प्रीवियस ईयर and has been placed either in compartment or essential repeat category, they can appear as private candidate under compartment or essential repeat category। मतलब मान के चलो जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट था, अगर आप उसमें फेल हो गए तो आप एज अ प्राइवेट स्टूडेंट भी प्राइवेट फॉर्म भर के भी आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहां आप लोगों को यहां पर किस किस कैटेगरी में डालेगा, आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा या तो एसेंशियल रिपीट कैटेगरी, लेकिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो इसको आप प्राइवेट एज अ प्राइवेट कैंडिडेट भी कर सकते हो, दे सकते हो। 7 पॉइंट क्या है, a student who is not meeting the above condition is not eligible for examination in additional subjects in board examination as a private candidate। मतलब क्या, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आपकी सारी की सारी ऊपर वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो आप एज अ प्राइवेट भी भर सकते हो, है ना, आप क्लास 10 को एज अ प्राइवेट स्टूडेंट दोगे। नहीं, यहां पर इसने साफ साफ मना कर दिया कि डॉक्टर संयम भारद्वाज सर जो कंट्रोलर हैं इस एग्जामिनेशन के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अगर आप अपने क्लास में रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, तो अगर आप सोच रहे हो कि क्लास 10 ऐसा प्राइवेट फॉर्म भर के आप क्वालिफाई कर लोगे, तो यहां पर साफ साफ मना कर दिया सर ने, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बताना चाहता हूं मेरे दोस्त। ये है वेदांतु तत्वा फॉर क्लास 9। एक काम करता हूं, इसको मैं आप लोगों को खोल के ही दिखा देता हूं। देखो गाइज, ये जो बुक है ना, आप सबसे पहले इस बुक के बारे में अच्छे तरीके से समझो। ये बुक है वेदांतु तत्वा, जो वेदांतु ने बनाया है। जो क्या क्या है भाई, ये केमिस्ट्री के लिए है क्लास 9, ये फिजिक्स के लिए है क्लास 9, ये मैथमेटिक्स के लिए है क्लास 9, और ये रही हमारे पास बायोलॉजी के लिए क्लास 9। बहुत ज्यादा पतली बुक है, यानी पूरे चैप्टर्स देखो कितने बढ़िया तरीके से कंप्लीट करें। ये क्लास 9 की बुक आप जैसे ही खोलोगे ना, तो यहां पर आप लोगों को स्कैन करने पर मिल जाएंगे फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस। यहां पर स्कैन करने पर जितने भी बुकलेट के अंदर क्वेश्चंस है ना, उनके सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं आपको एक फर्स्ट चैप्टर खोल के दिखाता हूं। इसमें देखो, जैसे सिंपल सी बात है, यहां पर पूरा आप लोगों को क्या मिल जाएगा, यहां पर पूरे मैथमेटिक्स बुकलेट का इंडेक्स मिल जाएगा कि ये सारे चैप्टर्स हमारे पास होने वाले हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे ध्यान दें तो अब हमारे पास आ जाता है यहां पर, जैसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को आप देखो कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। पहले कंसेप्ट, उसके बाद फिर यहां पर क्या है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर पूरे टॉपिक पूरे क्वेश्चंस ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। देखो टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। यहां पर चैप्टर जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा, फिर यहां पर लग जाएंगे आपके एग्जाम्स के, यानी कि चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो यहां पर अब शुरू हो जाएगा चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन। बच्चों बिल्कुल क्लास 9 और साथ साथ में क्लास 10 में आपको दिक्कत नहीं जाए, उस हिसाब से इस बुक को डिजाइन किया गया। सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर आप लोगों को मिल जाएंगे 1 मार्क क्वेश्चन, फिर आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, और साथ साथ में अगर यहां पर देखा जाए तो एग्जाम प्रैक्टिस भी है। अब एग्जाम प्रैक्टिस के अंदर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं,
साथ साथ में एनटीएससी और ओलंपियाड्स के सारे क्वेश्चन है, ठीक है, मैचिंग बेस्ड है, स्टेटमेंट बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सोचो इसी बुक के अंदर आप लोगों को कितना कुछ मिल रहा है, इसलिए इसको तत्वा कहा गया है, वेदांतु तत्वा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो फिर ले सकते हो बुक को। बुक बहुत बढ़िया है क्योंकि हमारे मास्टर टीचर्स ने और काफी ज्यादा रिसर्च से ये बुक बनी हुई है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं बच्चों वेदांत मतलब मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, ठीक है। ये एमवी सेट क्या है भाई, वेदांतु का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। सर फीस कितनी होगी वो बता दो। यहां पर स्कॉलरशिप टेस्ट देने की एक भी रुपया नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझो। तो यहां पर मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है, इसकी टेस्ट की जो डेट्स है वो है 27, 28, 4, 5 अक्टूबर। ये ऑफलाइन टेस्ट है, यानी वेदांतु के कोई भी सेंटर्स पे जाके आप लोग दे सकते हो। वेदांतु के इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो आप कहीं पर भी जाके इस टेस्ट को दे सकते हो। आप रजिस्टर कर सकते हो फ्री, लिंक आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में। क्लासेस 7 to 12 जेईई नीट, यहां पर इतने सारे बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को बताना था, एक अपडेट देना था, मैंने आप लोगों को दे दिया। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी वेदांतु तत्वा और एमवी सेट के बारे में। एमवी सेट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, क्लास 9th वाले बच्चे इसको दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, देना जरूर, रजिस्टर कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एग्जाम फीस नहीं है। उल्टा आप लोगों को यहाँ पर फ्री स्कॉलरशिप, फ्री कोर्सेज, फ्री स्टडी मटेरियल, साथ साथ में आप लोगों को फ्री रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स के अंदर भी छोटे मोटे नहीं, आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रिप्स, आईफोन्स, आईपैड्स, मैकबुक, लैपटॉप्स, हेडफोन्स, बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स हैं। तो आप लोग इस टेस्ट को देना जरूर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।